जय श्री राम जी की। आज हम मौनी अमावस्या के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अमावस्या क्या है। पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आने का दिन को अमावस्या कहते हैं। ये दिन पुराणों में जो हमारे शास्त्रों में इस दिन को जो पूजा पितृदेवों के लिए समर्पित होते हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा का जो अंधेरा भाग है वो पृथ्वी का सामने आते हैं, इसलिए इस दिन बिल्कुल अंधेरा होते हैं। उस दिन चंद्रमा दिखते नहीं है, तो इसी दिन पितरों का पूजा के लिए समर्पित कर रखा है शास्त्रों में। तो इस दिन क्या क्या करना है ये देखते हैं हम। सबसे पहले सुबह स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर हम पूजन करते हैं। सबसे पहले जो हम खाना निकालते हैं घर का जो सदस्य खाने से पहले पितरों के लिए खाना निकालते हैं। तो काले तिल और काले या सफ़ेद तिल और पानी और जो कुछ घर में बनते हैं वो आहार पितरों का निमित्त वो पहले निकाल देते हैं। जैसे गाय के लिए निकाल देते हैं, ऐसे पितरों के लिए भी निकाल देते हैं। वो बाहर हम रखते हैं। तो इस दिन जो अमावस्या वाला दिन को पितृ लोग धरती पर आ जाते हैं, तो हम खाना रखते हैं। हम सोचते हैं सुबह से शाम तक खाना तो रखा है लेकिन कोई खा ही नहीं रहे, लेकिन ऐसे नहीं है। उनमें से वो खाने का सुगंध लेते हैं पितृ लोग। अगर हम खाना नहीं रखते हैं तो सुबह से शाम तक हमारा घर के आंगन में वो बैठकर चले जाते हैं, तो उनको जो खाना नहीं मिलते तो उनका मन दुखी हो जाते हैं। तो वो हमारा जो पितृदोष का नाम पे हमारे ऊपर लग जाते हैं, इसलिए उनके लिए खाना रखते हैं। और इस दिन पीपल का 7 बार परिक्रमा करना भी बहुत अच्छे माना जाता है। इस दिन कुल देवता का भी पूजन उचित होते हैं। जो हम पूजा करते हैं उस टाइम हमारा कुल देवता का भी पूजन करना। तो पितृप्रीति के लिए हर एक व्यक्ति के लिए हर काम के लिए जो अच्छे होते हैं पितृ जो पूजन करना और कुल देवी का पूजन करना, इसी से हमारा सारे काम बहुत अच्छा हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा उपाय है हमारा रुका हुआ हर काम को सिद्ध करने के लिए। और इस दिन शुभ स्नान आदि करके सूर्योदय के बाद ही पितरों के लिए जो हम आहार समर्पण करना होते हैं। और पितरों के लिए एक दीपक लगाना जरूरी होते हैं। तो सुबह भी लगा सकते हैं, शाम को भी लगा सकते हैं। तिल का तेल का या घी का दीपक पितरों का निमित्त लगाना अच्छा होते हैं। इस दिन कौवा को खाना खिलाना भी बहुत उत्तम है, क्योंकि पितरों का जो प्रतीक माना जाता है कौवाओं को। तो बलि दर्पण वगैरह जब करते हैं पितरों का, तब कौओं का आहार देने से ही वो कौओं को पिंड दे के ही पितरों को तृप्त करते हैं। इसलिए कौओं का नाम के लिए थोड़ा सा खाना छत पे या बाहर रख के कौओं को आहार जो भी खाना देना चाहते हैं आप लोग दे सकते हैं। और जो अपने जो ग्राम में अपने जो गांव में जो क्षेत्र होते हैं, जो मंदिर होते हैं, वहाँ अवश्य जाके वहाँ का जो देवता है उनका दर्शन करना भी पितृ लोगों के लिए जो बहुत प्रीतिदायक है। वो अच्छा उनको अच्छा लगता है हम अपना ग्राम क्षेत्र में जाके उनका दर्शन करना। तो और इसी दिन अन्नदान, जिनके ज़रूरतमंद हो उनको अन्नदान देना होता है। चाहे कच्चे अन्न दो या पका हुआ अन्न दो, जिनको ज़रूरत है अन्न का उनको देना ज़रूरी होते हैं। तो ये छोटे छोटे काम हम करने से जिनका हर एक काम जो रुका हुआ हर एक काम पितरों का प्रीति से सिद्ध हो जाते हैं। तो इस साल 2023 में जो जनवरी 21 को जो शनिवार के दिन अमावस्या है, तो ये छोटे छोटे काम करके आप लोग अपना कुल देवता, पितृदेवता और इष्ट देवता सबको प्रसन्न कर सकते हैं। और इस दिन सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक का राहु काल है और 1:30 बजे से 3 बजे तक यमगंडा काल है।
तो इसी समय पूजा, प्रार्थना, यज्ञ आदि कुछ भी ना करें वो ठीक है, क्योंकि ये राहु काल में और हेमकंड काल में जो करते हैं वो पूजन सिद्ध नहीं होते। इसलिए इसी समय ना करके बाकी समय जो आप लोग दान पुण्य करके अपने पितरों को, अपने कुल देवताओं को, अपने इष्ट देव को प्रीति करके अपना हर काम सिद्ध कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों की जानकारी पसंद आ गई होंगी। अगर पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबको जय श्री राम जी की, हर हर महादेव।